पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और इलाकाई मसाइल पर बातचीत, सार्क की बहाली और खित्ते में ताउन के फ़रोग़ पर गौर। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन की मुलाकात, दो तरफा उमूर पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफ़द से भी मिले, मुश्किल हालात का सामना करने पर जमात के रहनुमाओं और कारकुनान को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा की नेशनल सिटीज़न पार्टी बांग्लादेश के वफ़द से मुलाकात, पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने और खित्ते में होने वाली हालिया पेशरफ पर गौर। पानी बंद करने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर, भारत दरियाए तुवी में पानी छोड़ने पर मजबूर। भारत ने वज़ारत ख़ारिजा को पानी छोड़ने की इत्तला दे दी। दरियाए तुवी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारतीय हाई कमीशन का मुरासला, दरियाए तुवी से आने वाला सैलाबी रैला गुजरात, मंडी भावदीन, चिन्योट और झंग से मुल्हिका इलाकों को मुतासर कर सकता है। जफ़रवाल में नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी मुतादिद देहातों में दाखिल, हज़ारों एकड़ धान की फसल ज़ेर-ए-आब। इंतज़ामिया की मुतादिद देहात को खाली करने की हिदायत। जेहलम में शदीद बारिश से बरसाती नाले बिफर गए, करीबी आबादियाँ मुतासर। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए जेहलम, चनाब, रावी, सतलुज और मुल्हिका नदी नालों में तग़यानी का अलर्ट जारी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 21 फीट रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में भूखा पतन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रैले से मौजा संतिका में मुतादिद देहात का, बहावर नगर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। पाकपतन में दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी से 60 से ज़ायद आबादियाँ मुतासर, लोग नकल मकानी करके महफूज मकाम पर मुंतकिल। आरिफ वाला में, बूरे वाला में भी सैलाबी पानी की तबाहकारियाँ, दर्जनों बस्तियाँ और सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तग़यानी, भारको अठाल चौक ज़ेर-ए-आब। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे, मौसम खुशगवार। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। गुजरात, जेहलम, चिन्योट में भी बादल बरस पड़े। चिश्तियाँ, सांगला हिल, चनाब नगर में भी बादलों की इनिंग्स। 30 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस फ्लैश फ्लड और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डेरा इस्माइल खान में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 60 जख्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का DI खान ने बारिशों से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों को रिलीफ और इमदाद की फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हुकूमत मुतासरा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। अटक, एबटाबाद और गिरदोनवा में बारिश और जालाबारी ने शबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी दुकानों और घरों में दाखिल। चारा रेशम तालाब का मंजर पेश करने लगी। नारान में झील रोड पर लैंडस्लाइडिंग से फंसे 150 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर का गांव डोगरू सैलाब से ज्यादा मुतासर, दर्जनों घर तबाह, लोग खैमा बस्तियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पाक फौज की सैलाबज़दा इलाके शांगला में इमदादी कार्रवाइयाँ, मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप और फ्लड रिलीफ कैंप कायम। पाक फौज के जवानों ने रजशम और अतराफ में फंसे सैलाबज़दगान को राशन पहुँचाया। मुतासरीन की जल्द बहाली के अज़्म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायवेंड तबलीगी मरकज़ आमद तबलीगी इज्तिमा के अकाबरीन ने नवंबर में आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजाम से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात की खिदमात को सराहा। बैरून ममालिक से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, वीज़े के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। सवाबी में हुजरे में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, मकतूलीन में एक मेहमान भी शामिल। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी। लोअरडीर में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, मलबे तले दब कर 3 बच्चे जाँ बहक। बच्चों की उम्र 9 से 11 साल के दरमियान है। रेस्क्यू टीम ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची में सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मामला, सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी समेत 5 अफराद ने गिरफ्तारी दे दी।
फरहान गनी के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज था। मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। फरहान गनी और कुछ साथियों का गुज़िश्ता रोज सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ। सुहेल ने वाक़े की FIR दर्ज कराई। तमाम अफराद कानून का सामना करेंगे और अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का भाई की गिरफ्तारी से मुताल्लिक बयान। मोदी सरकार का जंगी जनून, खत्ते की अमनो सलामती का सबसे बड़ा दुश्मन। मोदी सरकार की बहरे हिंद को तसादुम का गढ़ बनाने की मजमूम साजिश। बीजेपी हुकूमत की जंगी पॉलिसी खत्ते की तरक्की और इस्तेहकाम की राह में सबसे बड़ी रुकावट। द प्रिंट अखबार के मुताबिक भारतीय बहरिया की वेस्टर्न नेवल कमांड की मशक़ें जारी। भारत की बहरी महाज पर तेज जंगी तैयारियां इलाकाई अमन के लिए खतरा बनने लगी। बहरे हिंद में भारतीय इश्तियाल अंगेज तैनातियां, खत्ते में असर और रसूख बढ़ाने की मजमूम कोशिश। ताकत के जरिए खत्ते पर बरतरी हासिल करने के भारतीय इरादे बेनकाब। कराची में पुलिस वाले भी डाकुओं से गैर महफूज। डिफेंस में SSP के घर में डकैती, अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार। 90 लाख रुपए की गैर मुल्की करेंसी और 1 करोड़ रुपए के जेवरात, मोबाइल फोन्स लूट कर फरार। वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, SSP साउथ से रिपोर्ट तलब। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह के 268वें उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज। अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी, फातिह खानी, रात को महफिल समा होगी। अमेरिका रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए मुतहर्रिक। वाशिंगटन की यूक्रेन को रूस के खिलाफ मिसाइल हमले रोकने की हिदायत। यूक्रेन रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं दागेगा। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को मजीद असलहा देने की मंजूरी भी रोक दी गई। असलहे की फराहमी मॉस्को से व्हाइट हाउस के अमन मुज़ाकरात की वजह से रोकी गई। पेंटागन का मौक़िफ़। इस्राइल की गजा में बर्बरियत, मजीद 85 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा में 22 ग़ज़ाई इमदाद के तलबगार भी शामिल। जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 62,622 हो गई। हमास के गजा में फौजी काफिलों पर हमले, 1 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद शदीद जख्मी हो गए। जनूबी गजा में हमास जंगजों की सेहूनी फोर्सेस से झड़पें। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी। यरगमालियों के अहले खाना का हुकूमत के खिलाफ धरना देने का ऐलान। नेतन्याहू गाजा में सीज फायर के बजाय खून खराबा चाहता है। अमेरिका गाजा से इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करे, मुजाहिरीन का मुतालबा। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 6 इसराइली दहशतगर्द मारे गए। इसराइली दहशतगर्दों को ईरानी इलाकों सिस्तान और बलूचिस्तान में हलाक किया गया। मारे गए दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में गोला बारूद और हथियार बरामद। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसराइली दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की वीडियो जारी कर दी। पाकिस्तानी कोपेमाओं ने हिंदूकुश की बुलंद तरीन चोटी तरीच मीर से सर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कोहपेमा सरबाज खान और आबिद बेग ने चोटी पर कौमी परचम लहराया। कोहपेमाओं ने सख्त मौसमी सूरत हाल में 7,300 मीटर बुलंद चोटी सर की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पाकिस्तानी कोहपेमाओं को तरीच मीर चोटी सर करने पर मुबारकबाद। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के शकील मोहम्मद का एथलेटिक फिजिक इवेंट में गोल्ड मेडल। उन्होंने 182 सेंटीमीटर कैटेगरी में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी एथलीट ने इवेंट में भारत, भूटान, चीन, बहरीन और वियतनाम के एथलीट्स को शिकस्त दी।